Okay, everyone can see the screen. Yes, sir. Okay, I'm audible. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे सिस्ट्रॉन क्या होता है, जो डीएनए का सेगमेंट है जिसको कौन कॉपी करता है, एमआरएनए कॉपी करता है, जिसको हम लोग ने टेम्पलेट बोला था, उसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चले आगे। Yes, sir. सी दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है? तो उनके पास डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है ना। इनके हाँ पास सर। क्या होता है, प्रमोटर होता है। कौन होता है? प्रमोटर। प्रमोटर। इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? RNA RNA आरएनए पॉलीमरेज। और उसमें कौन सा फैक्टर होता है? सिग्मा फैक्टर। sigma सिग्मा factor. फैक्टर होता है। ठीक है, सो जब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? Binding. राइटिंग का काम करने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है, जब सिग्मा फैक्टर जहाँ पे अटैच होगा तो वहाँ पे कौन सा प्रोसेस चालू होगा? इनिशिएशन चालू होगा। क्या चालू होगा? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, पढ़ाया था मैंने, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ हाँ. सर। प्रमोटर का यूज करके ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। Yes. हाइड्रोजन बॉन्ड जब हुआ, ब्रेक हुआ, तो क्या बन गया? इट विल कन्वर्ट इनटू, क्या बन जाएगा बोलो? Replication fork. रेप्लिकेशन फोक टाइप का बन गया। ठीक है, सिग्मा और प्रमोटर, ये ठीक है, प्रमोटर की वजह से क्या हुआ, ब्रेकडाउन सब होना चालू हो गया। अब यहाँ पे क्या है, टर्मिनेटर है, चालू यहाँ पे हुआ है, कुछ तो टर्मिनेशन यहाँ पे होगा। हाँ. तो अब क्या हो गया, पहले इनिशिएशन हुआ, धीरे धीरे इसका क्या होते जा रहा है, इलांगेशन होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? Elongation. इलांगेशन। इलांगेशन होते जा रहा है। ठीक है, और फाइनली जब ये लास्ट में पहुंचेगा, लास्ट में पहुंच करके इसका क्या हो जा रहा है, टर्मिनेशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हो जा रहा है। ठीक है, सो ये क्या है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है? आरएनए RNA polymerase. पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। ठीक है, और ये कौन सा फैक्टर है? जब ये टर्मिनेट हो गया तो स्टार्टिंग किससे हुई थी? सिग्मा फैक्टर से। Sigma factor. टर्मिनेट किससे हुआ? रॉ Rho फैक्टर से। factor. कौन सा फैक्टर से? रॉ फैक्टर से। और फाइनली जो आपको बना यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज आरएनए। आपको आरएनए मिल गया। हाँ. सो आरएनए फाइनली जब टर्मिनेशन होगा तो यू विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए, जिसमें आपको इंट्रॉन और एक्सॉन मिलेंगे। तो इंट्रॉन एक्सॉन क्या होते हैं, वी विल सी। यस सर। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. देखो अभी कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये आया, क्या आया, इनिशिएटर आया, कॉपी किया, ये नया आरएनए मिल गया आपको। हाँ सर। हाँ. ध्यान से देखो, ऊपर आया, इनिशिएटर ने किया, जो था उसके अपोजिट वाला नया 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 कोड बन करके फिर क्या बन गया, आरएनए बन गया। अंडरस्टूड हाउ द आरएनए इज फॉर्म? Yes. हाँ सर। Yes, ये आरएनए बना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, डीएनए,
ठीक है, देखो डोंट मिक्स विद डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हुआ था, ये अलग होगा क्या डीएनए रेप्लिकेशन में? नहीं। नहीं। नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन में इट विल बी कंटिन्यू प्रोसेस ना, और जो आरएनए हाँ प्राइमर सर। की वजह से होता है। सो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का यूज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, सो दिस इज अ टू, ये टू लिम्स ऑफ डीएनए है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आने वाला है, प्रमोटर आएगा। कौन आएगा, प्रमोटर। कौन सा प्रमोटर। बॉन्ड आएगा, सिग्मा, वो इसका ब्रेकडाउन करेगा। ये ब्रेकडाउन करेगा, फिर जैसे जैसे ये यहाँ पे ये जो रहेगा, इसी का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन यहाँ पे फॉर्म होगा, यही बाहर आ जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। यही आरएनए है, और हाँ ये जो सर। आरएनए है वो डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। हाँ, समझा कि नहीं, समझा सर। समझा सबको? वही यहाँ पे हुआ है। देखो डीएनए में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हुई है, ठीक है। पहले इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके के एक डीएनए स्ट्रैंड है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्म होना चालू हुआ, और वही आरएनए के रूप में बाहर आ गया। तो जो बाहर आया वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड है। और इसने क्या कॉपी किया, इसने कोड कॉपी किया। कहाँ से कोड कॉपी किया, डीएनए से, इसलिए इसको हम लोग क्या डीएनए बोलते से। हैं, दैट इज एमआरएनए। यहाँ पे देखो अभी लिख के आएगा एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक है। चलूं आगे। यस सर। Okay. If you want to take video, you can take video also. Now steps of transcription prokaryote. प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, वो प्रोकैरियोटिक था। सो सबसे पहले क्या हुआ, इनिशिएशन। इनिशिएशन के लिए क्या होगा, हियर द एंजाइम, क्या यूज हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, ये आपको एग्जाम में आया था 2020 के 2020 नीट का पेपर है ना, ये 2020 हाँ सर, आया था, उसमें देखा था। हाँ, तो ये वाला देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे आया हुआ था, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इसमें भी आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन पिछला आया हुआ है उसी के आसपास थोड़ा सा सोचोगे तो आपको नए ईयर का क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड में आते हैं उसका अपोजिट साइड में। So here the enzyme RNA polymerase bind at the promoter site. कहाँ पे ऐड हो रहा है, प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट जहाँ पे प्रमोटर ऐड हुआ था डीएनए पे, तो वहां पे डीएनए क्या हो गया था, अनवाइंड हो गया था। हाँ सर। जो काम हेलिकेज ने किया वही यहाँ पे प्रमोटर ने किया ना। हाँ सर। ठीक है। So here the enzyme RNA polymerase that bind at a promoter site of DNA. So this cause the local unwinding. क्या हुआ, तो अभी देखो जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था तो टोटल अनवाइंडिंग हो रहा था, यहाँ पे कौन सा अनवाइंडिंग हुआ, लोकल अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स। और उसके बाद क्या हुआ, सो देयर इज अ इनिशिएशन फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड द सिग्मा दैट प्रेजेंट इन द आरएनए पॉलीमरेज दैट इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस। वहां पे हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे थे और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, आरएनए। वहां पे हम लोग आरएनए बना रहे हैं, ठीक है, आरएनए बना रहे हैं। उसके बाद अब क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलोंगेशन में क्या होगा, so the RNA chain is synthesized in 5' to 3' डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, 5' to 3 डायरेक्शन। So in this process activated ribonucleoside, बताया था ये एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड यस सर। कैसे एक्टिवेट होंगे, ट्राइफॉस्फेट के साथ मिलके, सब ट्राइफॉस्फेट है। So in this process activated ribonucleoside triphosphate are added. So this is a complementary, उसका मैंने बताया आपको डीएनए का क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट, बताया मैंने आपको ये। हाँ सर। फिर फाइनली टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर लगेगा,
रॉ फैक्टर, कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर, Rho factor bind to the RNA polymerase and terminate the transcription. So finally जो आपको एक नया मिलेगा, जो नया स्ट्रैंड मिलेगा उस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? That is called as RNA ना? mRNA। हाँ, समझा कि नहीं? आप लोगों को नहीं समझा होगा तो बोलो मैं लिख के बताऊं, लेकिन बाद में मेरे को फिर से मिलकर ये मत बोलना सर मेरे को समझा ही नहीं कि आपने आरएनए कैसे बनाया। हाँ सर, आप लिख के बताओ ना एक बार। ठीक है, वही मैं पूछता हूँ, वो आप लोग बताते नहीं हो। रुको, अभी देखो, सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा डीएनए ले लिया। ये मेरे पास डीएनए, ठीक है। यहाँ पे यू मिलेगा क्या मेरे को डीएनए पे? नो। ए के साथ क्या आएगा? टी, टी के साथ टी, ए, सी के ए, साथ जी, जी, जी के साथ सी, टी, जी आएगा ना? सी, ए, ए, जी, जी, सी, ए, ए, जी, जी, सी, जी, सी, टी। ये मेरा डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए पे सबसे पहले कौन आने वाला है? हु विल कम? इनिशिएटर। सबसे पहले इनिशिएटर फैक्टर आएगा। कौन आएगा? इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर के साथ में और कौन आएगा? एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो दो लोग आएंगे। कौन दो लोग आए? एक आया आरएनए पॉलीमरेज। कौन आया? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। और दूसरा कौन आया? इनिशिएटर। सर यहाँ पे डीएनए आया, पॉलीमरेज भी होता है? हाँ डीएनए पॉलीमरेज भी होता है सर? हाँ होता है ना। वो डीएनए के टाइम पे आएगा ना, ये आरएनए के टाइम पे। हम लोग आरएनए बना रहे हैं ना। दोनों तो वही, दोनों सेपरेट करते हैं ना एक दूसरे को, बीच में आते हैं। अरे लेकिन जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है वो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे होता है ना। इसमें क्या होता है, लोकल अनवाइंडिंग होकर फिर से अटैच हो जाते हैं। हेलो, यस सर, लोकल अनवाइंडिंग समझा नहीं मैं। तो मैं समझा रहा हूँ, अब समझ लो ना। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आया? इनिशिएटर फैक्टर। इनिशिएटर फैक्टर को किससे दिखाते हैं? सिग्मा, सिग्मा। सिग्मा फैक्टर। इतना समझा सबको? हाँ सर। अब यहाँ पे कौन ज्वाइन हो गया? अब यहाँ पे ये कौन आया? इनिशिएटर फैक्टर। जहाँ पे इनिशिएटर फैक्टर आएगा वहां पे लोकल अनवाइंडिंग होगा, हाँ। हाँ सर। है ना। तो जो अब लोकल अनवाइंडिंग होगा तो मैं अभी एक ही साथ बना रहा हूँ, ठीक है। लोकल अनवाइंडिंग हो गया, लोकल अनवाइंडिंग हो गया, अनवाइंडिंग हो गया, ठीक है। मान लो कि जैसे कि यहां से पकड़ लो, ठीक है। अभी यहाँ पे ए है और यहाँ पे टी है। ए हो गया, टी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से अनवाइंडिंग चालू हो गया। उसके बाद से क्या चालू हो गया? अनवाइंडिंग चालू हो गया। तो टी के बाद क्या था? ए था। ऊपर देखो, ए के बाद क्या है? जी है। जी के बाद क्या है? सी है। सी के बाद क्या है?
टी है, T. टी के बाद क्या है? जी G. जी है, जी के बाद क्या है? टी T. टी है, टी के बाद क्या है? A. ए ए के बाद क्या है? जी G. जी के बाद क्या है? सी C. सी के बाद क्या है? ए A. ए के बाद क्या है? जी G. जी के बाद क्या है? जी G. जी, जी के बाद क्या है? सी सी, सी के बाद क्या है? जी जी के बाद क्या है? सी सी के बाद क्या है? टी अभी टी है, मान लो ये ए के साथ कंबाइन है, ठीक है, इतना समझा सबको? हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया था, तो जो आरएनए पॉलीमरेज आया है वो भाई साहब भी इसके साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। एक के साथ इसको आरएनए पॉलीमरेज को बॉन्डिंग करनी पड़ेगी ना। अब मान लो कि यहाँ पे ये टी जो है ये ए के साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, तो उससे अटैच होगा क्या? उससे अटैच नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो आरएनए बनेगा, है ना, ये आरएनए किसको देख के बनेगा? डीएनए ये डीएनए का कोड देख करके बनेगा कि नहीं? हाँ सर तो डीएनए का कोड देख करके बनेगा। तो डीएनए के कोड में नीचे ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा? टी हाँ, टी नीचे जी है तो यहाँ पे C. सी, सी सी है तो जी टी टी है तो ए ए टी है तो टी टी है तो ए ए है ए तो यू जी है तो सी सी है तो जी ए है तो यू जी है तो सी जी सी है तो सी जी सी जी ऐसा कुछ बनेगा। हाँ सर और फिर इसमें किसका इंट्रोडक्शन होगा? टर्मिनेटर फैक्टर। हाँ सर टर्मिनेटर फैक्टर कौन है? रो फैक्टर रो फैक्टर है, जिसको हम लोग पी की तरह से दिखाते हैं, है ना। अब क्या होगा? अब जो ये रहेगा, मतलब ये जो ग्रीन वाला है, ये ग्रीन वाला आपको आरएनए मिल गया, हाँ सर लंबा सा आरएनए मिल गया, जो कि 5' होगा और 3' होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमआरएनए एमआरएनए बोलेंगे। ठीक है। और आपका जो डीएनए है, डीएनए फिर से किसकी तरह हो जाएगा? इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है। अगेन बिकम। बस हम लोग इन्फिनिट आरएनए बना सकते हैं हाँ, हम लोग इनफाइनाइट आरएनए बना सकते हैं क्या बोल रहे हो? हम लोग इनफाइनाइट आरएनए बना सकते हैं फिर इस टेक्निक से आप बना सकते हो, लेकिन ये पैथोलॉजी में बनेगा, लेकिन बॉडी को जब जरूरत रहेगी बॉडी उस हिसाब से बनाएगी ना। हाँ सर सो दिस इज अ प्रोसेस, प्लीज राइट इट डाउन। अब ये जो मैं लिखवाया हूँ, अब इसके नीचे जो पिछला वाला डिस्क्रिप्शन है आप लिखोगे उसके नीचे, तब आपको सब समझ में आएगा। अभी भी किसी को कोई डाउट है? नहीं सर
Done, sir. Done, everyone? Okay. Yes. So please write down this. वही जो मैंने डायग्राम बनाया उसी का एक्सप्लेनेशन है ये. Done.
Done everyone? Yes. Okay. So for 1 minute, can you show the previous slide? Wait. Done, sir. Okay. So if you see here, in eukaryote, अगर आप eukaryote देखोगे तो eukaryote में there are 2 additional complexity. तो यहाँ पे 2 complexity जो होती है extra हो जाती है. कौन सी 2 complexity? So there are at least 3 RNA polymerase in nucleus. कितने polymerase होते हैं? वहां पे एक ही RNA polymerase था और यहाँ पे कितने हैं? 3. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. So RNA polymerase क्या है? That transcribes rRNAs 28S, 18S and 5.8S. ठीक है. दूसरा है जो polymerase 2 होता है, RNA polymerase 2, वो किसको ट्रांसक्राइब करता है? It acts as a precursor of mRNA. So the heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA. So RNA polymerase 3 जो है ये क्या होता है? That transcribes tRNA, that is 5S RNA, and snRNA, that is a small nuclear RNA. ठीक है. ये सब क्या करते हैं? ये इसको ट्रांसक्राइब करते हैं. ठीक है. जब प्रोकैरियोटिक था तो अपने को डिफरेंट डिफरेंट आरएनए चाहिए थे क्या? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. देखो जब हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, तब आपको डिफरेंट डिफरेंट आरएनए चाहिए थे क्या? नहीं चाहिए थे ना. तो इसलिए वहां पे एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ. लेकिन अगर आप जब यूकैरियोट देखोगे तब आपको कितने आरएनए चाहिए? 3 टाइप के आरएनए चाहिए. तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो किसको बना रहा है? आरआरएनए. पॉलीमरेज 2 है वो किसको बना रहा है? एमआरएनए ना. और पॉलीमरेज 3 किसको बना रहा है? आरएनए. सर हाँ बोलो. ये 28S 18S क्या है? दैट इज अ कोड. उसके अंदर के कोड है वो आपको नहीं याद रखने हैं. जो क्या बनाएगा वो याद रखना है. ठीक है. मतलब वो आरएनए बना रहा है, वो एक एमआरएनए बना रहा है, दूसरा वाला लास्ट वाला जो है क्या बना रहा है? टीआरएनए. Done, sir. डन एवरीवन. चलें आगे. हाँ, sir. ओके. So this is a very important process. ठीक है. So the primary transcription, that is HN, मतलब heterogeneous RNA contain both exon और इंट्रॉन. सभी पढ़ाया था मैंने, अभी बताया मैंने आपको.
जो आरएनए बनेगा उसके Yes. पास एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों होंगे, बताया था। हाँ तो जो इंट्रॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल एंड हैव टू बी रिमूव। सो फॉर दिस इट अंडरगो फॉलोइंग प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस में जाते हैं। कौन सा प्रोसेस है? पहला प्रोसेस है स्प्लाइसिंग, दूसरा कैपिंग, तीसरा टेलिंग। तो याद रखो, ठीक है, तीनों प्रोसेस के बारे में आता है। तो अब एक्सॉन और इंट्रॉन में से कौन सा काम का नहीं है? Intron. इंट्रॉन Intron. काम का नहीं है, दैट इज यूजलेस। अब क्या होगा? स्प्लाइसिंग में क्या होता है? द इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड, मतलब ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है। तो इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है मालूम है? ये ऐसा होता है, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, येलो। सो देखो ये ग्रीन येलो जो है ये क्या है? दिस इज HNRNA। कौन सा RNA है? HNRNA। अब इसमें से कौन काम का नहीं है? मान लो ये ग्रीन वाला काम का नहीं है, तो इसको क्या बोलतेंगे? इंट्रॉन बोलेंगे। Intron. काम का है क्या ग्रीन वाला? नहीं है। अब इंट्रॉन को काट के निकाल देंगे, इसको काट के निकाल देंगे, इसको काट के निकाल देंगे, इसको काट के निकाल देंगे। तो तीनों इंट्रॉन को काट के निकाल देंगे और बाकी के पीले वाले को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्लाइसिंग। क्या बोलेंगे? Splicing. स्प्लाइसिंग, ठीक है। नेक्स्ट कैपिंग। कैपिंग में क्या होगा? हेयर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइल ग्यूनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the 5' end of heteron। अब जो